नमस्कार साथियों, मैं शाहिम हसन और इस समय मैं मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में मौजूद हूं और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो जिलाधिकारी हैं उनके यहाँ अपना मांग पत्र लेकर के आते हैं और बहुत सारे लोग धरना देते हैं। ये फिशरमैन कांग्रेस कमेटी और ये जो इंजीनियर देवेंद्र कश्यप हैं, ये बीटेक हैं और राजनीति में इनका बहुत ज्यादा रुझान है और बाकायदा बुढ़ाने से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे इसी चुनाव में जो विगत अभी हुआ था। इनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को जैसे मैंने देखा तो उसमें एक मांग लिखी हुई थी, वो थी लगभग 6 नंबर पे वो लिखी है, गुड़ एवं खंडसारी कोल्हुओं को फ्री बिजली कनेक्शन, बिजली के बिल में सब्सिडी, गन्ना सब्सिडी, कोल्हुओं में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सरकारी बीमा योजनाएं चलाई जाएं। इंजीनियर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये फिर से आपने शुरू कर दिया। पिछली बार जब बैठे थे, सरकार हम भी बैठ जाए जरा, जब आप बैठे तो पिछली बार आपने जो है टिकट मार ही लिया था विधानसभा का। इस बार क्या है जहन में? नहीं, जहन में तो 76 साल इस देश की आजादी को हो गए और 76 साल बाद भी इस देश में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, जैसे कश्यप है, पाल है, सैनी है, कुमार है, नाई है, जोगी है, तिल्ली है। ना इनके डीएम है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना सिपाही है, ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है। तो हमारी मांग यही है कि देश में 76 साल बाद, यानी आजादी के पहले अंग्रेजों के टाइम गिनती हुई जातियों की, तो पहले तो इस देश में 76 साल हो गई तो जाति की गिनती होनी जरूरी है, क्योंकि पता लग जाए जातियों की गिनती होकर कौन कितना है, किसकी कितनी आबादी है, किसकी कितने नौकर हैं, किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितना साधन है। तो इन्हीं मांग को लेकर हम लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं कि सरकार जातिगत जनगणना कराए और जितनी जिसकी आबादी है उस हिसाब से उसको आरक्षण दे दे और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण का वर्गीकरण करे, क्योंकि मंडल कमीशन बना, उससे पहले काका कालेलकर आयोग बना, मंडल कमीशन के बाद पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया गया। कौन सी पार्टी में आप फिलहाल? मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। कांग्रेस में कितने साल सरकार रही कांग्रेस की? कांग्रेस की सरकार बहुत साल रही और कांग्रेस ने कब जातिगत जनगणना कराई थी? कांग्रेस ने 2011 में कराई और 2011 के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने दबाए। हमारे नेता राहुल गांधी तो बार बार कह रहे हैं 2011 में जातिगत जनगणना भी हुई, आर्थिक जनगणना भी हुई, आंकड़े उसके आने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी पिछड़े अपने आप को बताते हैं, उनकी सरकार आ गई, उन्होंने आंकड़े दबा दिए। तो राहुल जी तो कह रहे हैं कि आंकड़े पेश कर दो और नहीं तो जातिगत जनगणना करा दो, तो कांग्रेस ने तो कराई। अच्छा इंजीनियर साहब, आप बीटेक हैं और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जहां तक मुझे लगता है जातीय जनगणना के आधार पर तरक्की की मांग को लेकर नहीं बैठना चाहिए, जो मेरी व्यक्तिगत राय है। उसे ये कहना चाहिए कि समानता कैसे आए। समानता, एक बात बताओ, जब ये देश जातियों का देश है, अगर आज आप बात करें, आप गांव में चले जाओ, कश्यप की क्या स्थिति है, पाल की क्या स्थिति, जब देश जातियों से बना है तो क्यों जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए? जातियों से बटा है, जातियों में शादी हो रही है, जातियों में सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जातियों की बात ना हो तो आप जातियों में फिर शादियां क्यों करते हैं, जातियों में सारे काम क्यों करते हैं? तो जाति इस देश का सच है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो। 76 साल हो गए, एक्सरे हो जाए देश का, भाई किसके पास क्या है उसी के हिसाब से तो आप कानून बनाकर दोगे। पढ़े लिखे आदमी को तो ज्यादा जागरूक होना चाहिए कि भाई जातिगत जनगणना हो। तो जातिगत जनगणना सबसे प्रमुख मुद्दा है और आबादी के हिसाब से पिछड़ों को आरक्षण मिले और लोकसभा विधानसभा की सीटों में भी, जैसे SC ST का आरक्षण है, ऐसे लोकसभा विधानसभा में भी OBC का आरक्षण हो। आपको नहीं लगता है कि आरक्षण ने इस देश के अंदर बहुत ज्यादा एक तरीके से विफलतापूर्वक कार्य किया है? नहीं, अगर विफलतापूर्वक कार्य किया, हम कहते हैं देश 76 साल आजाद हुए हो गए, एक आदमी को आप कार दो, आप मोटरसाइकिल पे बैठ के चलो, एक को कार में बैठाओ, एक को पैदल चलाओ, दौड़ लगा दो, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? 10 किलोमीटर की अगर दौड़ लगवाओगे तो कार वाला ही पहुंचेगा। तो विफलता तो जब 5000 साल तक हम लोगों को किताबों से दूर रखा गया, हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, देश आजाद हुआ तो फिर आप अगर एक के बाद, आप लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप ही की जाति के निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या नाम है उनका, संजय निषाद, वो अपनी भगवान बन के आरती उतरवा रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि आपको दिया ना उन्होंने? आजादी के बाद 5000 साल पहले तो देश के वो कमजोर वर्ग को बराबर लाने को छोड़ दीजिए ना, प्राचीन काल में क्या हुआ। हम नहीं कहते कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने किस तरीके से देश का, लोग कहते हैं बेड़ा गर्क किया, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ बेड़ा गर्क किया। 5000 साल पहले जो भी हुआ, लेकिन अब तो संजय निषाद आरती उतरवा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? संजय निषाद अकेला व्यक्ति आरती उतरवा रहा है, आरती उतरवाने से समाज का भला नहीं होगा ना, भला होगा कानून बनाने से। जब तक आज अगर संजय निषाद आरती उतरवा रहे हैं तो सबसे पहले अगर वो मछुआ मंत्रालय थे तो उत्तर प्रदेश में तो मछुआरों के जितने तालाब हैं सब पे माफियाओं का कब्जा है। आरती उतरवानी थी तो सबसे पहले आप उन पे माफियाओं का कब्जा हटाते। जितना बालू खनन इस प्रदेश में हो रहा है, नदियों के किनारे रहने वाले लोग, जो बालू जिनका अधिकार था, बालू कांग्रेस पार्टी ने, जितना रेत निकलता था वो सब बड़ी बड़ी कंपनियों पे चला गया। तो संजय निषाद और भारतीय जनता पार्टी दोनों जिम्मेदार है। अब आरती उतरवाने को, जब आप पावर में आ जाओ, आरती उतरवाने से थोड़ा समाज का भला होगा। वो भी तो इसी मांग को लेकर आए थे, जैसे आप बैठे हैं अति पिछड़ा आरक्षण अधिकार, वो भी करते थे, कहीं चंदा इकट्ठा करते थे। आज वे मंत्री बन गए तो वे भी भूल गए, कल हो सकता है आप भी इसी तरीके से। मंत्री बनना
समाज का भला करना नहीं है। अगर मंत्री बनने से भला होता, दूसरी बात है वो जिस सिस्टम को लेकर चले थे, उन्होंने अनुसूचित जाति का आरक्षण, हम लोगों ने भी उनको मजबूत किया था। आपको पता होगा उस पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश या इधर जो उनका एजेंडा था, जब तक साथ चले, अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और शराब पी ले तो सवारी बैठेगी क्या, उतरेगी? और वो गलती कर दी तो उसने जनता हट रही है वहां से। पहले आप हटे, अभी कुछ दिन पहले नरेश कश्यप थे, उनके बहुत बड़े दीवाने थे और इतने ज्यादा दीवाने थे कि जैसे कोई किसी के हर पल पल की अपडेट देता है वो अपने फेसबुक पेज पर उनका अपडेट देते रहते थे। लेकिन कुछ दिन पहले वो भी अलग हो गए। क्या लगता है कि पश्चिम में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा इसलिए अलग हो रहा है व्यक्तिगत सोच के साथ, या फिर कोई और वजह? नहीं, जब आदमी की नीति गलत होगी तो धीरे धीरे सब, हमारे चुनाव वो लड़े 2022 का, टिकट उन्होंने अपने लड़कों को दिए, उन्होंने चलो टिकट भी अपने लड़कों को लड़ा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कानून तो बिरादरी के लिए बनवा देते। बालू खनन है, मछली पालन है, अति पिछड़ों में पिछड़ों का रिजर्वेशन है, तो धीरे धीरे सच्चाई पता लग रही है तो नरेश कश्यप क्या सभी हट जाएंगे, सभी हट जाएंगे। अच्छा, ये जो आपने गुड़ वाली मांग उठाई है, गुड़ खंडसारी कोलों को बिजली फ्री कनेक्शन देने के लिए, ये कहाँ से आपके ध्यान में आया? इस तरह तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना, सरकार कहाँ कहाँ फ्री देगी? नहीं, जहन में किसका पैसा है देश में? अरे भाई, एक उद्योगपति को कई लाख करोड़ दोगे हैं? जो आदमी, आप वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी गांव में जाओ, आज कोल्लू में कई लाख लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी पेट भर रहे हैं कैसे कैसे। जब उनको कनेक्शन लेना पड़ता है बिजली का, स्थायी कनेक्शन उनको मिलता है, 1-1.5 लाख रुपए सरकार उनसे ले लेती है। उसके बाद बिजली का बिल इतना महंगा, जाके पता करो उसमें, उसके बाद पूरा परिवार उनका लगा हुआ है, क्या मिल रहा है उनको? एक और समस्या है उनके साथ में अभी जो है, जब पोल्यूशन बोर्ड को अपना काम करना होता है ना, कागजों की पूर्ति करके यूपी पोल्यूशन बोर्ड को या सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड को या एनजीटी को भेजनी होती है, तो इन पे जुर्माने लगाकर भेज देती है, वो भी लिखना चाहिए। हाँ, वो भी हमने सारी समस्या इसमें लिखी है। लिखी क्या? क्योंकि जब आपको कोई चीज करनी होगी तो कमजोर को सताया जाएगा, किसी पे तो इनका डंडा चलता नहीं, डंडा चलेगा कुल्लू वालों पे। तो मुख्य मुद्दा इससे सबसे ज्यादा कश्यप समाज के लोग जुड़े हुए हैं, गुड़ बनाने वाले ये लोग हैं, इनका यही रोजगार था। आप जाके देखो, पूरा परिवार इनका 15-15, 20-20 घर के लोग लग रहे हैं, कमा क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं। आप देख लो, 250-300 रुपए क्विंटल गन्ना खरीद रहे हैं, 10 किलो गुड़ एक क्विंटल में तैयार हो नहीं रहा, 35 रुपए 36 रुपए गुड़ का भाव है, तो क्या उनको मिल रहा है? हमारी मांग है, जब सरकार हर चीज को बढ़ाती है तो हुनरमंद लोग हैं, हुनरमंद लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये जिन जातियों की मैंने बात करी थी पिछड़ी, सारी हुनरमंद है। बाल काटने का काम कौन करता है? नाई। बर्तन बनाने का काम कौन करता है? कुम्हार। गुड़ बनाने का काम कौन करता अति है? पिछड़ी जातियां, उनकी हम मांग। हुनरमंद जातियां हैं, उनके हुनर के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा और ये लड़ाई जारी रहेगी। और दूसरी बात, जो ये मांगे, हो सकता है इनका राजनीतिक इसमें नफा छिपा हुआ हो, राजनीतिक इनका व्यक्तिगत कोई मकसद हो, लेकिन मांग इनकी जो है कहीं ना कहीं ये कोल्हू वाली तो बहुत ज्यादा जायज है। और आरक्षण की अगर बात करें तो उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए कि अब आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से कोई आयोग जो है उस पर विचार किया जाए। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, मैं शाहीम हसन, परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप तक। परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप तक।